मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर। निज़ामाबाद एमपी की नशिस्त के लिए तीसरे दिन 7 पर्चा नामजदगी हुए दाखिल इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार को ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया ऐलान। डिचपल्ली इंदलवई मंडलों में तूफानी दौरा करते हुए निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने बेमौसम बारिश से मुतासरा फसलों व मुनहदिम होने वाले मकानात का लिया जायजा। मुल्की अवाम को मुश्किल तरीन हालात में सहारा देने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर कारकुनान के साथ मुनाकिदा जायजा इजलास से निज़ामाबाद एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी व पोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का खिताब। शाहनिज़ामाबाद में तूफानी दौरा करने वाले अर्बन एमएलए धनपाल सूरी नारायण गुप्ता ने मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इंतखाबी कोर्ट के पेश नज़र आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी की गाड़ी की तनख्वाह अमल में लाने वाले पुलिस मुलाजमीन को भरपूर ताउन किया। जगतियाल में मुनाकिदा मीडिया इजलास में निज़ामाबाद बीजेपी एमपी उम्मीदवार डीआरवी ने दिया मुतनाज़ा बयान। बांसवाड़ा में बीजेपी एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल के ज़रिए एहतमाम इनेखात अमल में लाए गए भारी रैली में एमएलए काटीपल्ली वेंकटरमण रेड्डी ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर व सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम ने कांग्रेस पार्टी इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल व अहम मशवरे किए पेश। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक़िदा एक अहम इजलास में साबिक़ा वक्फ बोर्ड सदर सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए कई मशवरे दिए, जिनमें पार्टी के सीनियर कायदीन जो पार्टी के बुरे वक्त में भी पार्टी की खिदमत अंजाम दे रहे थे और कांग्रेस पार्टी की निज़ामाबाद में बका के लिए जेलों की सोहबतों को बर्दाश्त किया और अपने आप पर कई मुकदमात दर्ज करवा लिए, इनके लिए पार्टी खिदमत अंजाम देने का मुतालबा किया और इन्हें पार्टी में नए आने वाले कायदीन से ज़्यादा रुतबा देने के लिए नुमाइंदगी की। मदरसा मोहिदुल अशरफ मालापल्ली निज़ामाबाद शहर का एक बाफैज़ इदारा है। तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पर उलमा का खिताब।
बता दें 19 अप्रैल 2024 को मदरसा मोहिदुल अशरफ मालापल्ली निज़ामाबाद में जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद मुनाक़िद हुआ, जिसमें 2 तुलबा कराम को कुरान मजीद का आखिरी रुकू पढ़ाकर मुफ्ती सैयद अकबर साहब इमाम खतीब जामा मस्जिद ने मुबारकबाद दी और दुआ फरमाई और कहा कि अवामुन्नास हुफ़्फ़ाज़ की कदर करने वाले बने, चूँकि ये अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं और हुफ़्फ़ाज़ अकराम को चाहिए कि वो 3 बातों का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 1, रोज़ाना 3 पारे पढ़ने का अहतमाम करें। 2, अपने तालीमी सफ़र को जारी रखें। नंबर 3, अपना रहन सहन हुफ़्फ़ाज़ जैसा ही रखें, किसी किस्म की बद अखलाक़ी हमसे ज़ाहिर ना होने पाए। इस मौके पर नाज़िम मदरसा हाफिज़ मोहम्मद लई खान सदर जमीयत उलमा ने मदरसे की रवादात सुनाते हुए कहा कि मदरसा अपनी यौम तासीस ही से बुजुर्गान दीन के बताए हुए मालूमात का पाबंद है और फिलहाल मदरसे में 120 तुलबा ज़ेर तालीम हाफिज़ सईद खान व दीगर असातिज़ा कराम की अनथक मेहनतों से मदरसा तरक्की की राह पर गामज़न है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया, हाफिज़ अब्दुल हकीम, हाफिज़ फ़ैयाज़, मुफ्ती इब्राहिम खान, मौलाना हाशिम बेग के अलावा शहर के मुख्तलिफ उलमा व हुफ़्फ़ाज़ ने शिरकत करते हुए हाफिज़ और इनके सरपरस्तों को मुबारकबाद दी। मसूद अहमद, एजाज कांग्रेस कायद, अब्दुल हई राहिल, अजीजुल्लाह खान व दीगर समाजी जिम्मेदारान मौजूद थे। इंतज़ामिया मदरसे की जानिब से मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए दुआओं की दरख्वास्त की गई। 4 मई को निज़ामाबाद में रोज़नामा सियासत की जानिब से वोट की अहमियत पर शौर बेदारी प्रोग्राम, आमिर अली खान की शिरकत। रोज़नामा सियासत हैदराबाद की जानिब से 4 मई 2024 बरोज़ इफ्तार बवक्त शाम 7 बजे बमुकाम लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड निज़ामाबाद में राय दहिंदगान में वोट की अहमियत पर शौर बेदारी प्रोग्राम मुनाक़िद किया जा रहा है, जिसमें एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर अली खान मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में तमाम मसलकों के उलमाए दीन, हुफ़्फ़ाज़, मशाइख़िन के अलावा दानिशवरान मिल्लत को शिरकत की गुजारिश की गई है। मौजूदा पार्लिमानी इंतख़ाबात सेकुलर और फाशिस्ट ताकतों के दरमियान मुनाक़िद किए जा रहे हैं। अगर मुस्लिम राय दहिंदे वोट ज़ाय करते हैं तो आने वाले 5 सालों तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वोट की अहमियत को समझते हुए वोट देना है। मुसलमानों का वोट अहमियत का हामिल है और फैसला कुन मौक़िफ़ रखता है, लिहाजा इस इजलास को कामयाब बनाने की रोज़नामा सियासत की जानिब से पुरज़ोर अपील की जा रही है। पार्लिमानी इंतख़ाबात के पर्चा नामजदगी के अमल के तहत निज़ामाबाद लोकसभा हल्के में तीसरे दिन 7 नॉमिनेशन दाखिल होने का रिटर्निंग अहदेदार व ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इज़हार। रिटर्निंग अहदेदार व ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि पार्लियामेंट इंतख़ाबात के पर्चा नामजदगी के अमल के तहत अब तक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले रागी अनिल, स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन दाखिल करने वाले भूकिया नंदू, बहुजना मुक्ति पार्टी उम्मीदवार के तहत दस्तावेज़ात हवाले करने वाली देवती श्रीनिवास ने आज यानी बरोज़ हफ्ता को 2 सेट नॉमिनेशन से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात पेश करने का इजहार किया। इसी तरह से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आर रविंदर, गुंटा चरिता राव, सैयद असगर, मेरियालकर जयप्रकाश ने नॉमिनेशन दाखिल करने के ताल्लुक से इन्होंने वजाहत किया, जिसके तहत अब तक कुल 16 नॉमिनेशन दाखिल होने का इजहार किया। जुकल असम्बली हल्के की बीआरएस पार्टी कायदीन की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत। जुकल रुकन असम्बली लक्ष्मी कांता राव ने बीआरएस पार्टी कायदीन की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की। लक्ष्मी कांता राव ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए अखिलती सीनियर कायद असद अली, साबिका नायब सरपंच नागराज, कोड़बक्कल, कॉप्शन मेंबर जाफर, दशरथ स्वामी, बी साइलू, खलील, शाकिब खान व दीगर का खैर मकदम किया और कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अखिलती कायद असद अली, साबिका नायब सरपंच नागराज और दीगर कायदीन बीआरएस पार्टी के अहम कायदीन में शुमार किए जाते थे। सीनियर कायदीन की बीआरएस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने से बीआरएस पार्टी को ज़बरदस्त झटका। इस मौके पर नागनाथ पटेल, मोहम्मद नईम के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। रियासती हुकूमत के मुंशी मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में बीआरएस पार्टी के नौजवान कायद श्रीनिवास ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। रियासती हुकूमत के मुंशी मोहम्मद अली शब्बीर की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता नौजवान कायद पब्बा श्रीनिवास ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल के इस मौके पर कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद अवाम की तरक्की के लिए इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और शहर व मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और इसी तरह से आने वाले दिनों में अवाम की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए नई स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए अवाम को तरक्की की जानिब गामज़न करने का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि पब्बा श्रीनिवास की क़यादत में बीआरएस जागृति से ताल्लुक़ रखने वाले 100 नौजवान
नौजवान कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए गारंटियों को रूबे अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम की गई है और गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज और मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत आरोग्य श्री स्कीम की रकूमात में इजाफा किया गया और हाल ही में गैस सिलेंडर को 500 रुपए में फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्फ इस्तेमाल करने वालों को जीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से आने वाले दिनों में मजीद नई स्कीमात को शुरू करते हुए अवाम को स्कीमात के समरात से फैज़याब करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। रूरल एमएलए भूपति रेड्डी के हाथों मिट्टापल्ली के बीआरएस कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी की क़यादत में मिट्टापल्ली के बीआरएस कायदीन के अलावा डिचपल्ली जागृति मंडल प्रेसिडेंट बी भास्कर और बीआरएस मिट्टापल्ली जनरल सेक्रेटरी के संतोष के अलावा बीआरएस संगम प्रेसिडेंट एम श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अवाम की तरक्की के लिए किए जाने वाले तरक्याती कामों के अलावा इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयक़ुनात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए इन गारंटी स्कीमात के समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और इसी तरह से हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए मज़ीद नई स्कीमात को नाफिज करते हुए इन स्कीमात के समरात से अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने के लिए ज़िम्मेदार ओहदेदारों को मुतहरिक करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से तेलंगाना JAC चेयरमैन एडवोकेट गोपाल शर्मा का खिताब। निजामाबाद प्रेस क्लब में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से JAC चेयरमैन एडवोकेट गोपाल शर्मा ने खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस के साबिक़ रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन को MP का टिकट दिया गया, जो कि गुज़िश्ता बीआरएस पार्टी की जानिब से 2 बार फतेह हासिल करने के बाद निज़ाम शुगर फैक्ट्री को आगाज अमल में लाने के वादे को फरामोश किया। वो बीआरएस कायदीन की जानिब से सिस्टम को तबाह करने का इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా స్కామ్సే, అంటే అందులో అంచనాలు పెంచి ప్రజలకు ఒరిగింది ఏం లేకుండా వాళ్ళు కేవలం ఆ కుటుంబం సంపాదన కొరకే ఈ 9.5 సంవత్సరాలు పాటుపడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళని ప్రజలు మొన్నటి ఎన్నికలలో పక్కన పెట్టారు. నిన్న మొన్న చూస్తుంటే కేసీఆర్ గారు ఏమన్నాడు, నేను పాత ఉద్యమకారుని చూస్తారు నాలో, మళ్ళీ నేను పాతగా మారిపోతాను, ఉద్యమాలు వైపు మళ్ళుతాను అన్నట్టుగా మాట్లాడాను. మీ ద్వారా నేను ఈ జిల్లా ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నా, అట్లాగే టీఆర్ఎస్ నాయకత్వాన్ని కూడా ఒక సవాల్ విసురుతున్నాను. ఏంటంటే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారికి మీరు MP టికెట్ ఇచ్చారు, ఫైన్, ఆయన 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే శాసనసభ్యులుగా చేశారు. మీ ఉద్యమాలలో ఎప్పుడన్నా పాల్గొన్నాడా బాజిరెడ్డి? ఉద్యమానికి ఆయనకు అసలు సంబంధమే లేదు. మరి ఎందుకు ఇచ్చినట్టు కేసీఆర్ జిల్లా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. రెండో విషయం, 100 రోజుల్లో గెలిచిన తర్వాత 100 రోజుల్లో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ తెరిపిస్తా అన్నాడు, అది మర్చిపోయినారు. అది అమ్ముకున్నారు గోకరాజు రంగరాజు, కవిత అండ్ పార్టీ అందరు కలిసి, షకీల్, కవిత, గణేష్ గుప్తా, గోవర్ధన్ అందరు కలిసి। मुल्क के अवाम को मुश्किल तरीन हालात में सहारा देने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस होने का कांग्रेस पार्टी निजामाबाद MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने किया इजहार। एरपली मंडल के मरकज़ पर कायदीन के साथ इनेकात अमल में लाए गए जायजा इजलास से कांग्रेस पार्टी निजामाबाद MP उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि BJP हुकूमत में गुर्बत में इजाफे के साथ बेरोजगार नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है और भाजपा हुकूमत गरीबों की परवाह करने की पोजीशन में नहीं है और इसी तरह से ज़िले निजामाबाद माजी में सनती तौर पर तरक्की याफ्ता था, लेकिन आज सनतें ना होने के बराबर है। इस प्रोग्राम के मद्देनजर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को यकीनी तौर पर फतेह दिलाने की अपील की। इन्होंने कहा कि सिर्फ 4 माह के दौरान ही कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को रूबे अमल में लाकर अमली जाम पहनाने का सहरा हमारी हुकूमत को आने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, ZP नायब सदर रजिता यादव, मंडल पार्टी सदर P श्रीनिवास, जिले कांग्रेस नायब सदर B राम मोहन, SC सेल जिले कन्वीनर E लिंगम, P मलका रेड्डी, सत्यनारायण चौधरी, कृष्ण राव, इलैया यादव, विजय गौड़, हनुमंत रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, सूरी बाबू, अमानुल्लाह व दीगर देहात से आने वाले कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की।
बेमौसम बारिश से मुतासरा किसानों को फेंक कर 10,000 नुकसान का तखमीना देकर सहारा देने का निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इजहार। निजामाबाद रूरल हल्के में वाक़ डिचपल्ली इंदलवी मंडलों में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए डिचपल्ली मंडल के दोजगाम देहात में वाक़ नकला गुट्टा नड़मी तांडी में बेमौसम बारिश से मुतासरा किसानों से मुलाकात करते हुए इनको होने वाले नुकसान के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल की और बारिश से मुतासर होने वाले मकान का जायजा लेते हुए 1 माह के लिए दरकार चावल, दालें, नमक व दीगर जरूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाते हुए खाद खर्च के लिए 5-6 हज़ार रुपये की रकम इमदाद हवाले की और किसानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से किसानों को नुकसान का तखमीने की अदायगी अमल में लाई जाने के अलावा पुख्ता मकान की तामीर अमल में लाने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। बातज़ा इन्होंने मीडिया इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इख्तिदार में फसल बीमा न करने की वजह से ही किसानों को मौसम बारिश से नुकसान होने पर बरहमी का इजहार किया और इसी तरह से बारिश से भीग जाने वाली हर एक बीज को भी रियासती हुकूमत की जानिब से खरीदारी अमल में लाने का इजहार किया। बेमौसम बारिश से मुतासरा किसानों में देवी सिंह, श्रीनिवास, रमेश, हरी, लच्छीराम, अशोक, मोतीलाल, कैलाश, सुरेंद्र, प्रकाश व दीगर मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी के साथ मंडल सदर कुरापाटी, अमृतापुर, गंगाधर, ब्लॉक कांग्रेस सदर पोलासानी से निवास, PACS चेयरमैन रामचंद्र गौड़, धर्मा गौड़, साबिक़ सरपंच गंगाराम, चंदन नायक, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। ఇందల్వాయి తాండా తర్వాత త్రియంబక్పేట తాండా గన్నారం ఇందల్వాయి మండలంలో కొన్ని గ్రామాలు ఇక్కడ కొన్ని గ్రామాలు మొత్తం కోతకొచ్చినటువంటి వరి పంటలు కూడా మొత్తం పడిపోవడం జరిగింది, వడ్లు రాలిపోవడం జరిగింది। తర్వాత ఎక్కడైతే వడ్లు ఎండబోసారో అవన్నీ కూడా తడిచిపోవడం జరిగింది। సో ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించడానికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది। దీంట్లో అదే ముఖ్యంగా రైతులకు మేము ఒకటే ప్రభుత్వ పరంగా భరోసా ఇవ్వదలుచుకున్నాం। తడిసిన ప్రతి ధాన్యాన్ని ఒక్క గింజ కూడా వేసుకోకుండా మేమందరం కూడా మరి సింగిల్ విండో ద్వారా ప్రభుత్వమే ప్రొక్యూర్ చేస్తుంది, కొంటుంది। దాంట్లో రైతులు ఏమాత్రం ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు। కాకపోతే దాన్ని రైతులు ఏం చేయాలంటే ఆ కుప్పలన్నీ కూడా మలిపేసి మళ్ళీ మంచిగా ఒక 2 రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి ఎండబెట్టినాక మళ్ళీ మాయిశ్చర్ వచ్చిన తర్వాత అమ్మితే మీకు ధర ఏం తక్కువ లేకుండా మొత్తం వడ్లు కొనే బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది। అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ పొలం పడిపోయినటువంటి పొలం కానీ ఇక్కడ వడ్లు రాలిపోయినటువంటి పొలాలను కూడా మనం అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్తో ఆల్రెడీ మాట్లాడడం జరిగింది। వాళ్ళు కూడా సర్వే చేస్తూ ఉన్నారు। అన్నీ మీ గ్రామానికి వస్తారు, వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా రికార్డు ప్రతి గుంట ప్రతి మడి రికార్డు చేయమని చెప్పినాం। ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం పాలసీ కింద తీసుకున్నది। ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది కాబట్టి మనం వెళ్ళకపోయినా కానీ ప్రతి ఎకరానికి 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం చేస్తాం పంట నష్టం జరిగిన వాళ్ళకని చెప్పి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది। అది ఇంతకుముందు 15 రోజుల కింద వచ్చిన వానలకు కానీ ఇప్పుడు ఈ వానలకు కానీ అందరు కూడా వర్తిస్తుంది అది। అయితే ఈ సందర్భంగా ఇవాళ రైతులు ఇదంతా నష్టపోవడానికి కారణం ఏంటంటే గత ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో అది రైతు పంట బీమా కట్టకపోవడం వల్ల ఇలా రైతు నష్టాల। लोकसभा इंतखाबी कोड होने के पेश नज़र P राकेश रेड्डी की गाड़ी की पुलिस मुलाजमीन ने तनख्ही अमल में लाई। तफसीलात कुछ इस तरह से। जिले निजामाबाद आर्मर हल्के के एमएलए P राकेश रेड्डी हैदराबाद से आर्मर को कार में आने के दौरान पुलिस मुलाजमीन ने एमएलए की गाड़ी की तनख्ही अमल में लाई, जिस पर एमएलए ने अहदेदारों व अमले का भरपूर ताउन के इस प्रोग्राम में बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व दीगर मौजूद। निजामाबाद बीजेपी एमपी उम्मीदवार धर्मापुरी अरविंद ने मुतनाज़ा बयान दिया। जगतियाल में क़ियाम अमल में लाए गए प्रेस मीट से एमपी अरविंद ने खिताब करते हुए वक्फ बोर्ड को हटाने का मुतालबा किया और कहा कि इस्लामी ममालिक एक से बढ़कर एक हिंदू मनादिर तामीर करने का इजहार किया। वो मुल्क में कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं किए जाने के ताल्लुक से सवाल किया। वो अबू धाबी में भी किंग ने राम की मंदिर तामीर करने का इंकशाफ किया। We will request government to consider CAA is for Islamic countries. शाहनिजामाबाद में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण ने शहर का तूफानी दौरा करते हुए शहर के विनायक नगर नला हनुमान मनादिर में मुजस्सिमे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत की। बात डिवीजन नंबर 24 गायत्री नगर में वाक़ विश्वकर्मा
संगम के ज़ेर एहतमाम बोर का इफ्तिताह पर मबनी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर विश्वकर्मा संगम अराकीन की जानिब से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई और इसी तरह से गायत्री नगर में वाक़ श्री सिद्धि विनायक मुजस्समे की तनसीब पर प्रोग्राम में शिरकत की और इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बाईपास रोड पर वाक़ श्री योगा अंजनीय स्वामी मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत की। बातजा इन्होंने शहर के नगराम में वाक़ लिंगा लक्ष्मी की अयादत की। इस प्रोग्राम में बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा में बीजेपी के ज़ेर एहतमाम भारी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। पार्लिमानी इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत बीजेपी एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल के ज़ेर एहतमाम बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने भारी रैली का इनेकाद अमल में लाया। इस रैली में एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल, पार्लियामेंट इंचार्ज काटीपल्ली वेंकट रमन्ना रेड्डी, रियासती नायब सदर एला लक्ष्मी नारायण, साबिक़ एमएलए गंगाराम ने बाइक रैली में हिस्सा लेने के बाइस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान जोश खरोश के साथ बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया। इस बाइक रैली में ओबीसी रियासती कायद श्रीनिवास, असम्बली कन्वीनर जी श्रीनिवास, नायब सदर डोरा बाबू, पी लक्ष्मी नारायण, शहरी सदर पी प्रसाद, कायदीन शंकर गौड, सुधाकर गौड, लक्ष्मण रेड्डी, राजा सिंह, बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। जिले में नेशनल फायर फाइटर्स तकारीब का इख्तितामी प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। शाहनिजामाबाद के तिलक गार्डन के हुदूद में वाक़ महकमे आतिज़दगी दफ्तर में नेशनल फायर फाइटर्स तकारीब का इख्तितामी प्रोग्राम को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बहैसियत मेहमान खुसूस के तौर पर हिस्सा लेने वाले सीपी कालमेश्वर ने कहा कि महकमे आतिज़दगी की जानिब से नेशनल फायर फाइटर्स तकारीब के तहत अवाम को आग बुझाने के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाने के लिए की गई कोशिश को काबिल सताइश करार दिया। इस इजलास में जिले फायर ऑफिसर नरसिंह राव, मुरली मोहन रेड्डी व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। రకరకాల సందర్భాల్లో మనకి వాళ్ళు మన సేఫ్టీ గురించి ఇమీడియట్గా రెస్పాన్స్ అవుతూ చాలా లైఫ్స్ని సేవ్ చేయడము, ప్రాపర్టీని సేవ్ చేయడం జరుగుతుంది. నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లోనే డిఎఫ్ఓ గారు చెప్పినట్లు పోయిన సంవత్సరం 270 వరకు ఇన్సిడెంట్స్ జరిగితే దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 15 crores వరకు ప్రాపర్టీ వాజ్ అండర్ ది ఫైర్. సో దాంట్లో వాళ్ళు మోర్ దెన్ 11 crores వరకు ఇది ప్రాపర్టీని సేవ్ చేయగలిగినారు. దానికి మించిగా వాళ్ళు మోర్ దెన్ 100 లైఫ్స్ని సేవ్ చేసి, జనరలీ వెన్ ఎవర్ ఐ టాక్ అబౌట్ సేవింగ్ ఆఫ్ లైఫ్, నేను ఐ రెఫర్ ఇట్ యాజ్ మీరు ఒక వ్యక్తిని మీరు లైఫ్ని సేవ్ చేయగలిగినారంటే ఒక కుటుంబాన్ని సేవ్ చేసినారని. आर्मर शहर के झंडा गली में वाक़े जेंटल किड्स प्ले स्कूल में ग्रेजुएशन डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। आर्मर शहर के झंडा गली में वाक़े जेंटल किड्स प्ले स्कूल में ग्रेजुएशन डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर यूकेजी मुकम्मल करने वाले फर्स्ट क्लास में प्रमोट होने वाले तलबा को स्कूल डायरेक्टर एंड करस्पॉन्डेंट लैंड गुजराती प्रकाश के हाथों ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में स्कूल प्रिंसिपल लता, असातिज़ा साहिबिन, तलबा व तालिबात ने शिरकत की। बेमौसम बारिश से आलमूर मंडल के आलूर मंडल के मुख्तलिफ देहातों में मुतासरा फसलों का महकमे ज़राअत के एहलकारों ने जायज़ा लेते हुए तफसीलात की हासिल। महकमे ज़राअत के अहदेदार हरि कृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बेमौसम बारिश से मुतासरा फसलों व धान के ज़ख़ीरे का जायज़ा लेते हुए तफसीलात हासिल करते हुए इसकी तखमीना रिपोर्ट अहदेदारों को रवाना करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में AEOs मौज़े के किसान व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से हम नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद MP की नशिस्त के लिए तीसरे दिन 7 पर्चा नामजदगी हुए दाखिल इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया ऐलान। डिचपल्ली इंदलवई मंडलों में तूफानी दौरा करते हुए निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने बेमौसम बारिश से मुतासरा फसलों व मुनहदिम होने वाले मकानात का लिया जायजा। मुल्की अवाम को मुश्किल तरीन हालात में सहारा देने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर कारकुनान के साथ मुनाकिदा जायजा इजलास से निजामाबाद MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी व पोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का खिताब।
शाहनिजामाबाद में तूफानी दौरा करने वाले अर्बन एमएलए धर्मपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मुख्तलिफ मनादिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। इंतखाबी कोर्ट के पेश नज़र आर्मर एमएलए पी राकेश रेड्डी की गाड़ी की तनख्वाह अमल में लाने वाले पुलिस मुलाजमीन को भरपूर ताउन किया। जगतियाल में मुनाकिदा मीडिया इजलास में निजामाबाद बीजेपी एमपी उम्मीदवार डीआरवी ने दिया मुतनाज़ा बयान। बांसवाड़ा में बीजेपी एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल के ज़ेर एहतमाम इनेखात अमल में लाए गए भारी रैली में एमएलए काटीपल्ली वेंकटरमण रेड्डी ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।